नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपके फिर से अध्यापक अकेडमी में, जहाँ हम कर रहे हैं सीटेट सितंबर एसएसटी पेपर 2 की प्रिपरेशन। तो जो भी हमारे भाई एसएसटी सब्जेक्ट है उनका प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लासेस में अपने 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री कंप्लीट किया था। आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करेंगे। टॉपिक है खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। फ्रेंड्स, इस चैप्टर्स में हम देखेंगे कि मानव ने कैसे शुरुआत से लेकर शिकार से लेकर मछली पकड़ने, जंगली फूल इकट्ठा करने और पालतू जानवरों को पालना स्टार्ट करा। इस इस जानकारी को जानने के लिए हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इन सब में देखते हैं हम क्या क्या मानव ने परिवर्तन किए, औजार किस प्रकार बदलते रहे और किस प्रकार ग्रहों के निवास स्थान बदलते रहे। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोडक्शन। Early humans depends on hunting, finishing and gathering wild plants for food. Gradually they started farming and animal domestication leading to food production. तो फ्रेंड्स, देखते हैं पुरापाषाण काल में हमारे क्या क्या बदलाव आए, मानव किस तरह से रहता था, औजार किस तरह से होते थे। चलिए बिना करे देखते हैं। तो पुरापाषाण काल की मुख्य विशेषताएं: मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक था। गुफाओं और चट्टानों में आश्रय रहता था। पत्थरों के खुरदरे औजारों का प्रयोग करता था। फ्रेंड्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है हमारी, इसे आप याद रखिएगा। और आग का सीमित उपयोग करता था। ह्यूमन्स वर हंटर एंड गैदर्स, लिव्ड इन केव, रॉक्स, शेल्टर्स, यूज रफ स्टोन टूल्स। पुरापाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हमारे जो चैप्टर में दिए गए: पहला है मध्य प्रदेश में भीमबेटका रॉक्स। दूसरा है कर्नूल गुफाएं जो आंध्र प्रदेश में है हमारी। तीसरा है नर्मदा घाटी। चौथा है हुस्की। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इनके बारे में भी जानेंगे हम पहले। और देखते हैं पुरापाषाण काल के औजारों की विशेषता। तो औजार कैसे थे? बड़े और भारी पत्थर के औजार थे, क्योंकि शुरुआत में मानव को इतना ज्ञान नहीं था। वो केवल इस तरह से कुछ नुकीला सा होता था पत्थर, उसी से ही शिकार करते थे। हाथ, कुल्हाड़ी और चापर प्रमुख थे। खुरदरे और बिना पॉलिश किए। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं अगर आपका इंग्लिश मीडियम है। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल। इसकी विशेषता देख रहे हैं। शिकारी संग्रह जारी रहा। छोटे पत्थरों के औजार का उपयोग करा। मध्य पाषाण काल में फ्रेंड्स छोटे छोटे औजारों का प्रयोग किया गया, इसलिए लघु पाषाण काल भी कहते हैं। कुछ स्थायी बस्तियों का विकास हुआ किसमें? मध्य पाषाण काल में। इसके स्थल कौन कौन से थे मध्य पाषाण काल के? बागोर, जो कि राजस्थान में है। आदमगढ़, मध्य प्रदेश में है। लगननाथ, जो कि गुजरात में है। ये सब आपको फ्रेंड्स याद करना पड़ेगा। मध्य पाषाण काल के औजार कैसे थे? इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, अर्थात छोटे पत्थर के औजार। तीर कमान के सिरों में प्रयोग। उनमें औजारों में मुट्ठी भी लगे रहते थे इस तरह के, इन्हें पकड़ने के लिए। नवपाषाण काल देखते हैं, मुख्य विशेषता क्या थी? कृषियों की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। पशुपालन की शुरुआत भी नवपाषाण काल में। स्थायी घर बनाए गए, मिट्टी के बर्तन बनाए गए, ये सब नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण कालीन स्थल देखते हैं। बुरजोम। बुरजोम में क्या था फ्रेंड? तो गड्ढों से बने घर मिले, गड्ढों में बने घर और कुत्तों को दफनाने का प्रमाण मिले। अब मेहरगढ़ में क्या मिला? वहाँ प्रारंभिक कृषि का महत्वपूर्ण केंद्र था। गेहूँ और जौ की खेती मिली और भेड़ और बकरी पालन यहाँ हुआ था। नवपाषाण कालीन औजार देखते हैं। चिकने और पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार थे। कुल्हाड़ी और हंसिए का प्रयोग किया गया। अब कुछ हमारी साइट दी गई हैं चैप्टर्स में, उनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। जैसे भीमबेटका है हमारी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चट्टानी आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। ठीक है। अब कुरनूल गुफाएं हमारी। कुरनूल गुफाओं में सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं, याद रखना। यहाँ आग के उपयोग के प्रमाण माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बुरझोम, जो कि हमारा कश्मीर में स्थित है। यहाँ गड्ढों से बने घर मिले, क्योंकि जब कश्मीर में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती थी, लोग वहाँ उन गड्ढों में चले जाते थे और अपने जानवरों को भी उसी में रखते थे। पशुपालन के प्रमाण मिले। मेहरगढ़, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। बोलन दर्रे के निकट स्थित है। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट लाइन है। बोलन दर्रा ये पड़ता है कि
क्वेश्चन बनता है कि मेहरगढ़ कौन से दर्रे के पास है, तो आंसर है बोलन दर्रे के पास। यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती की भेड़ और बकरियों को पाला जाता था। आगे देखते हैं। बोलन दर्रा, मैंने बताया आपको कि मेहरगढ़ को अन्य क्षेत्रों से जोड़ता था और व्यापार और आवागमन का प्रमुख क्षेत्र था। अब थोड़ी सी समरी देख लेते हैं एक बार। पुरापाषाण काल में क्या था, शिकार व संग्रह करते थे। मध्य पाषाण काल में छोटे औजार थे। नवपाषाण काल में खेती और पशुपालन स्टार्ट हुआ। भीमबेटका में क्या मिला, शिलाश्रय मतलब गुफाओं को तोड़कर घर बनाए गए। कुरनूल गुफाएं में क्या मिला, राख के अवशेष। कुरनूल में बुर्जहोम में गड्ढे वाले घर मिले। मेहरगढ़ में प्रारंभिक कृषि। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम इसमें एमसीक्यू भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन व्यापार, कृषि, शिकार संग्रह और उद्योग। तो फ्रेंड्स प्रारंभिक मानव शिकार और संग्रह करता था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा हमारा शैल चित्र व शिलाश्रय। कुरनूल गुफाओं से क्या मिला है, सिक्के, मूर्तियां, राख के अवशेष, धातु। तो हमारा आंसर आएगा राख के अवशेष। मध्यकाल के औजार क्या कहलाते थे, हैंड एक्स, तलवार, भाला। आंसर हमारा माइक्रोलिथ। बुर्जुम कहाँ स्थित है, आंसर गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। 6, मेहरगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर रहेगा हमारा प्रारंभिक कृषि। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या थी। मैंने आपको बताया था इस काल में कृषि और पशुपालन स्टार्ट होने लगा था। ऑप्शन नंबर बी। आप खुद प्रैक्टिस करना इसकी बार बार ताकि आपको याद रह सके। बोलन दर्रा कहाँ स्थित है, आंसर है मेहरगढ़। पुरापाषाण काल के औजार कैसे थे, बड़े और खुरदरे। हमारा नेक्स्ट लास्ट टाइम, गड्ढों में बने घर कहाँ मिले, मेहरगढ़, भीमबेटका, बुरगोल, बागोर। तो आंसर है हमारा बुरजोम। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर सेकंड। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आपको फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना करना भूलें। और आप हमारे चैनल पर सीटेट एसएसटी पेपर 2 की फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।